कन्नौज में लोकसभा कन्नौज में समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं महिलाओं का पूरा कारवां लेके डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। बात करने का प्रयास करता हूं किस तरीके का माहौल है, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी दिनों से आप मैनपुरी में रही, मैनपुरी के बाद अब कन्नौज में है। पूरा माहौल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, किचन से लेकर के अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक वो 10 सालों में इतनी परेशान और तंग हो चुकी हैं कि उन्होंने पूरी तरह से, जिन्होंने कभी भाजपा को भी वोट दिया था, आज वो मन बना के बैठी है कि समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को वोट देना है। कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने सामने पढ़ाई लिखाई के बाद बेरोजगार घूमता हुआ, उसका जो कॉन्फिडेंस लूज होता है, जो इमोशनली वो बिल्कुल टॉर्चर होता है वो बच्चा, उसको वो नहीं देख पाती हैं। और आज उस तरह का दर्द आज हर घर में, हर माँ बाप के पास है। किसी के बच्चे नौकरी नहीं कर पा रहे। अग्निवीर जैसी योजना चली, एडहॉक पे सर्विसेज मिल रही है, जो मैन पावर सप्लाई के तहत नौकरी मिल रही है। बीटेक एमटेक करने वाले बच्चे आज 10,000 8,000 की नौकरी करने को मजबूर है। ऐसे हालात में माँ बाप, खासतौर से महिलाएं, अब इस सरकार को बिल्कुल जड़ से उखाड़ना चाहती हैं। अब महिलाओं की महंगाई की जो आफत है, वो सबसे ज्यादा महिलाओं पे महंगाई की मार पड़ती है। तो इसलिए महिलाओं ने एकदम मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे और इंडिया गठबंधन को। आप लगातार, आपकी पार्टी के मुखिया लगातार रोजगार पे आवाज उठा रहे हैं। योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में योग्य युवा नहीं है, हम किसको रोजगार दे दें। वही तो, जितने बच्चे जब आए, शिक्षक भर्ती की बात हुई तो उसमें क्या है कि बच्चे तो योग्य थे ही नहीं, उनको नौकरी कैसे मिलती। तो यही योग्य अयोग्य बच्चों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, यही युवाओं ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, यही युवाओं ने प्रधानमंत्री बनाया। और आज यही युवा, महिलाएं, बच्चे सब आज योग्य नहीं दिखाई देते हैं। तो ये बच्चे भी मन बना के बैठे कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, जिस तरह से पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ, जिस तरह से बेरोजगार किया जा रहा है, किसानों ने मन बना के बैठा है, जिस तरह से कितने किसान अपनी जान दिए, उसके बाद जाकर के अभी काला कानून उनका वापस हुआ। नौजवान मन बना करके बैठे हुए हैं। 4 साल की अग्निवीर योजना को लेकर के आज जो नौजवान हताश है, उस तरह से सबने मन बना के बैठा है कि जिस तरह से अयोग्य आज उनको युवा दिखाई दे रहे हैं, वो उनको भी अयोग्य बनाएंगे मुख्यमंत्री के पद से। इटावा लोकसभा में डिम्पल जी की एक सभा लगी थी भरतना विधानसभा में। वहां के वर्तमान सांसद रामशंकर कठेरिया ने जब पत्रकारों ने सवाल किया रोजगार को लेकर, तो उन्होंने कहा डिम्पल जी क्या मर गई थी, अखिलेश जी क्या उनके मतलब ससुर साहब, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करा। उनके पति मुख्यमंत्री रहे, तो क्या ये उस समय रोजगार नहीं दे सकते? रोजगार रोजगार चिल्ला रहे हैं। तो लगातार जो इनकी खिसियाहट है, इनको जो लग रहा है कि अब इनकी सरकार जा रही है, उसके नाते ये अनाप शनाप के बयान दे रहे हैं। और माननीय डिम्पल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए युवा किस तरह से सड़कों पे लाइन लगाए खड़ा है और टकटकी लगा करके उनकी सरकार को देख रहा है, उनकी सरकार कैसे आती है। और किस तरह से युवाओं ने आज कन्नौज के ऐसे 10-20 काम है, पूरे पंपलेट छपा हुआ है जो कन्नौज में काम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और 5 सालों में जो वर्तमान में सांसद है, जो उनके डबल इंजन की सरकार रही, तो उन्होंने क्या काम किया। और पूरे प्रदेश में इस डबल इंजन की सरकार ने केवल बेरोजगारी और महंगाई के अलावा, युवाओं को बेघर करने के अलावा, बेरोजगार करने के अलावा, इस देश को गुलामी के कगार पे लाने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। अच्छे से समझ रहे हैं इनकी खिसियाहट, इस तरह के बयान, फालतू बयान दे रही हैं ये लोग। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग इस बार? हम लोग, हमारे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, 1 सीट की लड़ाई है, बाकी हम सारी सीटें जीत रहे हैं। 1 सीट वो कौन सी है? अध्यक्ष जी भी नहीं बता रहे, आप ही बता दीजिए। सर, जब वो नहीं बता रहे तो हम लोग कैसे बताएंगे। लेकिन हम सभी इंडिया गठबंधन के लोग पूरी सीटों पे बहुत मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। और केवल जनता लड़ रही है, नौजवान लड़ रहा है, महिलाएं लड़ रही है, युवा लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन के लोग, उन लोगों के साथ पूरी जनता, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ही समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष, इस समय चुनाव है कन्नौज में, क्योंकि कन्नौज का पारा हाई है, क्योंकि दोनों पार्टियां लगातार मेरे साथ बनी हुई है। जी, क्या आप कन्नौज की महिला सभा की जिला अध्यक्ष है, किस तरीके का माहौल है और महिलाओं का किस तरीके से सहयोग मिलेगा? पूरा माहौल समाजवादी पार्टी का है और सभी जिले में, हमारी सभी गांवों में, बूथों में महिलाएं एक्टिव हैं और सब समझ गई हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, तभी गांव, गरीब, किसान, महिला, बेरोजगार सबको सम्मान मिलेगा। और सब इस लड़ाई में मुस्तैदी से हैं अपने अपने बूथ पर। मैनपुरी में बहुत सक्रिय आप रही थी, मैनपुरी में मैंने देखा आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, अब आप कन्नौज में पहुंची हुई है, किस तरीके का चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, हमारे अखिलेश भैया और राहुल गांधी जी की ही सरकार बनेगी। बहुत अच्छा, जनता का जनाधार है, धरातल पे जो भी है भैया का है। कल राहुल जी ने कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में साल का 1 लाख रुपया डालेंगे, भरोसा करती हैं इस बात पे? पूरा पूरा, अपने से ज्यादा।
तो अपने से ज्यादा राहुल गांधी की बात पे भरोसा है। बिल्कुल, अच्छा, मोदी जी की बात पे कितना भरोसा है? वो तो आप सबको पता है। आप बता दीजिए, क्या आप बताओ कितना भरोसा। अब मोदी जी ने जो भी किया हमें भी पता, आपको भी पता है, उस पे क्या बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या नाम है? मंजू यादव, जी, कहाँ से आई? यहीं से छिपा हुआ। क्या कन्नौज में यहाँ के जो सांसद हैं उनको कभी देखा या उनका कोई काम हुआ आपके? नहीं, हमने नहीं देखा उसको। किसी तरीके का कोई काम नहीं हुआ? मतलब हमने देखा नहीं, सुना? मतलब यहाँ आए हैं कभी। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है कन्नौज? अच्छा है। तो ये महिलाएं हैं और महिलाएं जी क्या रहे क्या? आज तक युवाओं की पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहे हैं हमारे, मतलब युवा जन, उनको मोदी ने नौकरियां बिल्कुल बंद कर दी है, इसलिए। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी बताइए क्या नाम? देखिए, जैसा कि ये देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। अरे मैनपुरी और जो है कन्नौज लोकसभा कम से कम 5-5 लाख वोटों से जीत रही है। मोदी जी ने आज तक जो भी वादा किया है झूठ के अलावा कोई सच है ही नहीं। कहाँ है 15 लाख? तो कह दिया ना जुमला था तो काय विश्वास था। तो 2 लाख जो है हर साल जो है उन्होंने रोजगार देने का जो है 2 करोड़ जो है नौकरियां देने का वादा किया था। कितने लोगों को नौकरियां दी? जो आज जो है पिछली पूर्व में सरकार जो समाजवादी पार्टी ने दिया है उसी को उसको दोहरा रहे हैं, उसके नाम बदल रहे हैं और नया काम इनका कुछ है ही नहीं। राम मंदिर बनवा दिए आप? राम मंदिर हमें कौन सा जो है उससे इससे तो अच्छा वहाँ पे हॉस्पिटल बना देते, तमाम गरीबों का ट्रीटमेंट होता। राम मंदिर से मुझे क्या मिलने वाला? राम मंदिर के जो पुजारी हैं उनको जो है कहने वहाँ पे तनख्वाह दे रहे हैं, अब गरीब तो उसमें घुस भी नहीं पा रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार कन्नौज का माहौल क्या? कन्नौज का माहौल है कि हम 5 लाख वोटों से माननीय अखिलेश जी यहाँ से चुनाव जीत गए हैं और इंडिया गठबंधन जब से इसमें आए अब जो है शामिल हुआ है तब से यहाँ तूफान उठ रहा है। यहाँ पे किसी की ताकत नहीं है। यहाँ जो है बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त होने जा रही है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं। महिलाओं का कारवां था, डिम्पल जी यहाँ पहुंची हुई थी क्योंकि इस समय कन्नौज का पारा पूरी तरीके से हाई है और देखने वाली बात ये होगी 4 जून को क्या नतीजे आएंगे। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। अभी कन्नौज का पूरा जो चुनाव का कैंपेन है सारी पार्टियों का वो दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।